सर इस वक्त 250 AR के जो प्रेसेंट्स हैं इनमें आप क्या समझते हैं कि कौन से अच्छे प्रेसेंट हैं जिनमें जो है इन्वेस्टमेंट की जाए और इन फ्यूचर जो है अच्छा ROI जो है वो हमारे इन्वेस्टर्स को, एंड यूज़र को गेन हो जाए? देखिए, जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो उसमें 2-3 फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर तो डेफिनेटली यही मेन फैक्टर यही है कि कितने टाइम में कितने पैसों का इंक्रीमेंट आता है। दूसरे फैक्टर ये होते हैं कि हर बंदे की प्रायोरिटी होती है। प्रायोरिटी ये कि एक बंदा कहता है मुझे सेफ खेलना भले कम प्रॉफिट हो, दूसरा बंदा ये कहता है कि जहाँ कम प्राइसेस वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी जाए, डेफिनेटली वहाँ पे प्राइसेस बढ़नी है। लेकिन बहरी टोन की जब हम बात करते हैं तो आज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये दोनों प्लस पॉइंट है कि इस वक्त कोई भी जो ऑन ग्राउंड सेफ प्लॉट है और वो मेन गेट से दूरी की वजह से या वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कम होने की वजह से या कोई भी दूसरे फैक्टर की वजह से वहाँ पे अगर प्राइसेस कम हैं तो रिस्क फैक्टर इस वक्त नहीं है। आज से कुछ देर पहले हम बात करते हैं, कुछ टाइम तो तब शायद किसी किस्म का कोई रिस्क फैक्टर होता। रिस्क फैक्टर टाइम का भी हो सकता था कि इस एरिया में प्राइसेस बढ़ने पे कितना टाइम लगता है, ये एक रिस्क फैक्टर है, या इसके अलावा और भी किसी किस्म का रिस्क फैक्टर। तो आज किसी भी एरिया में बहरी टाउन के अंदर जो प्लॉट ऑन ग्राउंड है, जो प्लॉट लीगली क्लियर है, जिसकी आपको स्टेटमेंट मिल रही है, जिसकी आपको ऑनरशिप मिल रही है, जो पोजेशनेबल एरिया है जिसमें बहरी टाउन ने पोजेशन डिक्लेयर कर दी, वो कहीं भी है बहरी टाउन में कोई भी प्रेसेंट है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वो आपके लिए सेफ जोन है। और अगर हम बात करें कि आज कौन से वो एरियाज़ हैं तो सबसे पहले तो हम वही देखते हैं कि जहाँ पे प्राइसेस कम हैं और उनमें ये सारे फैक्टर्स पॉजिटिवली मौजूद हैं जो हमने डिस्कस किए। तो मैं समझता हूँ प्रेसेंट 32, प्रेसेंट 34, प्रेसेंट 30, 47, 48, 49 ये वो प्रेसेंट है जो जिनमें बहुत जूस है। और आपने ऑब्जर्व भी किया होगा इसमें अगस्त में स्पेशली इन एरियाज़ में बहुत काम हुआ है। यहाँ पे बहुत सारा रेट बढ़े भी हैं, ट्रेडिंग भी हुई है और लोगों का आप इसके ऊपर फोकस भी है। तो ये जो प्रेसेंट मैंने बोले मेरे ख्याल से इनमें बहुत जूस है। सर लास्ट टाइम जैसे आपने प्रेडिक्शन की थी कि प्रेसेंट 32 के रेट जो हैं, लास्ट टाइम जब हमारी डिस्कशन हो रही थी उस वक्त प्रेसेंट 32 के रेट चल रहे थे 39 लाख 40 लाख, और आपने प्रेडिक्शन की थी कि इसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट का अच्छा मौका है और इस पर अच्छा ऑन जो है हमारे इन्वेस्टर गेन कर सकते हैं। और मार्केट की एक्चुअल सिचुएशन जो है 15 दिन के अंदर वो ही हुई। अब मिनिमम प्रेसेंट 32 के अंदर रेट जो चल रहा है वो 52 लाख से स्टार्ट होकर 60 लाख तक चल रहा है। तो इन फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं कि ये जो रेट इंक्रीज़ हुआ है ये रैपिडली ऐसे ही ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता रहेगा, ये जाकर स्टॉप होगा किसी एंड पॉइंट पर? ये देखिए, जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं वो स्टॉप तो कहीं नहीं होते। आज से 20 साल पहले की बात करें, 10 साल पहले की बात करें तो जो लैंड है इसकी प्राइसें बढ़ गई, क्योंकि जो लैंड है वो हर आए दिन चूँकि आबादी बढ़ रही है हर जगह पे, सिर्फ बहरिया में नहीं, कराची में नहीं, पूरी दुनिया में आबादी बढ़ रही है और ओपन लैंड विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो रही है, तो उसकी तो लैंड की प्राइसें तो बढ़ती रहेगी, हमेशा बढ़ती रहेगी। अगर हम इन्फ्लेशन फैक्टर और बाकी फैक्टर को इंक्लूड ना भी करें तो ये जो बेसिक फैक्टर है इसकी वजह से प्राइसें बढ़ती रहेंगी। बल्कि प्रॉपर्टी के बारे में तो वो कहते हैं कि जोहड़ भी ले लें तो उसकी भी प्राइस बढ़ती रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप बहुत अच्छा एरिया। देखिए, जो 32 के हवाले से आपने बात की है, हम जब भी किसी भी प्रेजेंट में प्राइस की इंक्रीमेंट की बात करते हैं तो हम कंपैरेटिव एनालिसिस में जाते हैं, फिर वहाँ से हमें रास्ता मिलता है किसी भी प्रेजेंट की प्राइस के बारे में बात करने का। देखिए, इस वक्त बहरिया टाउन के अंदर जो अच्छे प्रेजेंट हैं, जो एक अच्छी लोकेशन हैं, अच्छे लोकेशन या अच्छे प्रेजेंट उनको कहते हैं जहाँ इस वक्त आबादी है, लोग रह रहे हैं या मैक्सिमम घर बन रहे हैं। अब वो जो दूरी वाला फैक्टर है उसकी इतनी अहमियत नहीं रही जितनी आज से 1 साल पहले थी। आज वो अहमियत नहीं। आज जो ज़्यादा चीज़ कंसिडर होती है वो ये होती है कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगी, कितने लोग, कितनी फैमिली शिफ्ट होगी। तो इस फैक्टर को देखते हुए देखते हैं तो प्रेसिडेंट 1 के बाद 6, 8 और 16 आते थे और वहाँ पे इस वक्त प्राइसेस आपको पता है 1 करोड़ क्रॉस कर गई। बिल्कुल ऐसे है, ठीक है ना। एक अच्छा रीजनेबल प्राइस प्लॉट 1 करोड़ से कम का नहीं मिलता। तो बाकी जो प्रेसिडेंट है जहाँ पे प्राइसेस कम है तो डेफिनेटली फ्लो वहाँ जाता है। एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह अली ब्लॉक में प्राइसेस 70-80 लाख तक गई तो फ्लो लेफ्ट राइट में गया, 10B 11B वो 50 लाख क्रॉस कर गए। इसी तरह 14, 15A ये रेट्स बढ़ गए। तो इसी तरह जब इन प्रेसेंट्स में 250 के प्रेसेंट में रेट्स बढ़े तो जो फ्लो है अब वो दूसरी तरफ जाएगा। देखिए, मैंने पिछले भी किसी वीडियो में बोला था कि 47, 48, 49 ये 3 प्रेसेंट ऐसे हैं जिनका इंशाल्लाह आने वाले 6 महीनों में 1 करोड़ से कम का प्लॉट मिलना मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा कि इसके जो बिल्कुल सामने बिल्कुल इसी कैटेगरी के आपको प्लॉट्स हैं, प्रेसेंट्स हैं,
वहाँ पे 1 करोड़ से ऊपर की प्राइसेस हैं। और 6 महीने गुजरेंगे तो फ्लो भी इसी तरफ आ रहा है। दूसरा ये कि 6 महीनों में जो बाकी इन्फ्लेशन और बाकी रेट बढ़ना है, ये दोनों फैक्टर ऐड होंगे तो यहाँ 1 करोड़ से कम का प्लॉट नहीं मिलता नज़र आ रहा। यही चीज़ एक सेकेंड, यही चीज़ अगर हम लोग 32 की बात करते हैं, प्रेजेंट 30 की बात करते हैं, प्रेजेंट 34 की बात करते हैं, तो ये फ्लो इसी तरह वहाँ भी जा रहा है। और अभी तो आप 50-55 लाख की 60 लाख की बात कर रहे हैं, आप देखिएगा 6 महीने बाद वहाँ भी रेट्स जो मैंने 1 करोड़ का बोला कि आसपास ही रेट होंगे, स्पेशली 32 में, 34 और 30 में तो मेरा ख्याल से आप देखेंगे उनमें भी 1 करोड़ प्लस रेट हो जाएगा। बिल्कुल सर, 90-95 का तो अभी कैटेगरी प्लाट जो है वो चल रहा है प्रिज्म 30 के अंदर। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि आने वाले 6 महीनों में बहरिया टाउन के अंदर 1 करोड़ से कम प्लॉट ढूंढना पड़ेगा किसी प्रिज्म में, और जब ढूंढ के वो मिल जाएगा तो वो पसंद भी शायद ना आए। बिल्कुल सर। अगर सर जैसा कि आपने बात की है पहले कि जो एडजेसेंट प्रेजेंट हैं कि एक प्रेजेंट के अंदर रेट जो है अभी ज़रा कम है और एक में ज़्यादा है। हम मिसाल ले लेते हैं प्रेजेंट 16 की, वहाँ पर एवरेज प्लाट जो है वो 1 करोड़ में कास्ट कर रहा है, जबकि इसी के साथ जो एडजेसेंट प्रेजेंट है 47, 48 वहाँ पर अभी भी 75, 80 के अंदर प्लाट मिल रहा है। तो ऐसे प्रेजेंट जो है मेरा ख्याल है कि इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर हैं। तो आपकी क्या राय है ऐसे प्रेजेंट के बारे में कि साथ वाले प्रेजेंट जिनकी प्राइसेस इंक्रीज़ हो चुकी हैं और उनकी भी प्राइसेस जो हैं 20-30 लाख रुपए कम हैं, तो इन प्रेजेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? जी वही बात है ना, जो अब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो यही देख रहे होते हैं कि साथ वाला कंपैरिजन की मैंने जो बात की यही कंपैरिजन है ना। बिल्कुल। उसके बिल्कुल सामने 1 करोड़ का प्लॉट मिल रहा है और वहाँ शायद वही प्लॉट 80 लाख 85 लाख का मिल रहा है, तो ये 10 लाख 15 लाख का 20 लाख का जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को ही तो फोर्स ही करना होता है, देखना होता है। और उसमें देखना है, सबसे पहले ये देखना होता है कि ये डिफरेंस है क्यों। अब देखिए जो 16 है वहाँ बेसिकली वो ओल्ड BTK का प्रेजेंट है और वहाँ पे पहले की डेवलपमेंट भी हुई है। अब 47, 48, 49 ये वो प्रेजेंट है जो पैराडाइज में आते हैं, और पैराडाइज का जो आउट ऑफ बाउंड्री प्लॉट और डिस्प्यूटेड लैंड और ये जो शोर शराबा चलता रहा, इसकी वजह से लोग उसकी तरफ जाने से थोड़ा सा हेजिटेट थे। अब वो आस्ते आस्ते वो डिस्प्यूटेड लैंड, वो बाउंड्री वाल, वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो के अब आगे की तरफ चीज़ें चलेगी कि जी वहाँ पे घर कितने बन गए हैं, वहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, वहाँ पे पोजीशन कितने प्लॉट्स की, अब इस तरफ चल पड़े। तो जब इस तरफ चल पड़े तो वो जो एक बेड माउथिंग थी या एक ब्लैक धब्बा था वो आस्ते आस्ते ख़त्म हो रहा है। जब वो ख़त्म हो रहा है या हो जाएगा तो अल्टीमेटली ये भी उसी तरह के प्लॉट्स हैं, उसी तरह की फैसिलिटीज़ हैं, अगर अच्छी नहीं तो एटलीस्ट उतनी तो ज़रूर है जितनी प्रेजेंट 16 में। तो फिर इसी के गैप को जो 15-20 लाख 25 लाख का गैप है, 3 हफ्ते पहले शायद हम ये गैप ज़्यादा कह रहे थे, आज शायद कम है और अगली वीडियो में शायद और कम हो जाएगा। तो ये 15-20 लाख के गैप ही को, इसी मार्जिन को तो एंजॉय करना होता है और यही इन्वेस्टर का एक एरिया होता है जहाँ इन्वेस्टमेंट करना होती है। बिल्कुल सर, आपकी कीमती राय जो है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत कीमती है सर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू वेरी मच सर।